दोस्तों मैं आज कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ लेके आया हूँ जो निश्चित रूप से आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों एआई में कुछ ना कुछ डेली नया अपडेट होते रहता है, वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, या एजुकेशन से रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो। हर एक फील्ड में एआई का कुछ ना कुछ नया इन्हेंसमेंट होता जा रहा है। कोई भी फील्ड इससे अछूता नहीं रह गया दोस्तों। अब इससे अछूता धर्म भी नहीं रह गया है। हम लोगों की पवित्र पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता है, उसे हम लोग किताबों में पढ़ते आए हैं, अक्षरों में पढ़ते आए हैं। अब उस भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का भी अब डिजिटाइजेशन हो गया है। वो भी एआई के माध्यम से डिजिटाइजेशन हुआ है। जैसे हम लोग चैट जीपीटी में अपनी क्वेरी लिखते हैं कि हम लोग चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, चैट जीपीटी हमें उसका आंसर देता है। या चैट जीपीटी हो गया, या बार्ड हो गया, या बिंग का एआई हो गया, वो सभी हमारी क्वेरी का आंसर देते हैं। उसी तरीके से भगवत गीता के लिए भी, श्रीमद् भगवत गीता के लिए भी चैट जीपीटी जैसा भी एक सिस्टम बन चुका है। जी हाँ, उसे बनाया गया वेद व्यास फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों। तो देखिए, आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि क्या है वो सिस्टम और किस तरीके से हम लोगों के को वह प्रभावित करने वाला है, और किस तरीके से हम लोग उससे अब धर्म भी अछूता नहीं रह गया है डिजिटाइजेशन से। दोस्तों यह एक चैट जीपीटी जैसा सिस्टम है, जिसे भगवत गीता डॉट ए आई उसकी वेबसाइट का नाम है। इसे क्वेरी करने पर वह भगवत गीता से संबंधित जो भी श्लोक हैं, भगवत गीता के जो उपदेश हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे, सारे के सारे आपको एक क्वेरी में ही आपको पता लग जाएंगे। तो दोस्तों क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भगवत गीता के जो गुरु हैं, जो संत समाज है, जो साधु समाज है, जिनसे हम लोग भगवत गीता की शिक्षा लेने के लिए जाते थे, क्या अब उन लोगों का शिक्षा देना और गुरु का कार्य अब खत्म होने वाला है? क्या अब चैट जीपीटी ही उसकी जगह लेने वाला है? क्या भगवत गीता डॉट ए आई, भगवत गीता का चैट बोट ही हम लोगों को मार्गदर्शन करने वाला है? और यदि मार्गदर्शन करने वाला है तो उस मार्गदर्शन में कितनी सच्चाई है, कितना फैक्ट भरा हुआ है, कितना रियल फैक्ट है दोस्तों? क्योंकि चैट जीपीटी ये कहता है कि उसका जो भी दिया हुआ डेटा है, जो भी आउटपुट है, वो 100% करेक्ट नहीं होता है। इस दशा में यदि कोई व्यक्ति अगर भगवत गीता से अपने जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को पूछता है, अगर उसमें से कुछ वह गलत बता देता है, तो अगर वह उसका अनुसरण करने लगता है, तो इस तरीके से वह उसको वह कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाएगा दोस्तों। तो डिजिटाइजेशन तो हुआ है भगवत गीता का, लेकिन आंख मूंद के विश्वास करना भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो चलिए आपको हम लोग मैं भगवत गीता के उस वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, जहाँ से ये हम उसमें कैसे लॉगिन करेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या वह टूल कौन सा है और कैसे वह हमें मार्गदर्शन बताता है। ये देखिए, ये भगवत गीता डॉट ए आई, ये चैट जीपीटी जैसा ही एक चैट बोर्ड बनाया गया है श्रीमद् भगवत गीता से क्वेरी करने के लिए और हम लोगों का अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। दोस्तों जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको उसमें लॉगिन करने के लिए पूछेगा, और आपको ये सामने जो दिख रहा है, ये इंटरफेस आपको दिखेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे राधे राधे, आई एम गीता ए आई, ए रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज एंड विजडम, allow me to assist you by answering any query you may have, ask me anything। अब यहाँ पे पहले से ही कुछ सजेशन बने हुए हैं। व्हाट इज लाइफ पर्पज, चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। व्हाट इज लाइफ पर्पज में यह क्या बता रहा है। व्हाट इज लाइफ पर्पज, मैंने इसको ओपन किया और देखते हैं क्या बता रहा है मेरे दोस्तों। मैं थोड़ा अपने स्क्रीन को ऊपर ले जाता हूँ। लाइफ पर्पज इज टू रियलाइज द डिवाइन विद इन वन सेल्फ and to live in the harmony with the divine will. This is the path to liberation and true happiness। राधे राधे। लेकिन वहीं पे वह एक नोट भी दे रहे हैं कि the answer may not be factually correct, please do your own research before taking any action। दोस्तों चलिए अब भगवत गीता का जो पहला ही श्लोक है, उससे इसकी परीक्षा लेते हैं हम लोग कि क्या यह सत्य में बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं। भगवत गीता का पहला श्लोक है, जब धृतराष्ट्र संजय से बोलते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युक्तवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडवों के साथ कौरव भी हैं, तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इससे हम लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द इस वर्स वर्स 1 चैप्टर 1। जरा हम लोग इसे क्वेरी करते हैं कि गीता के प्रथम श्लोक का, प्रथम चैप्टर का, पहले अध्याय का प्रथम श्लोक कौन सा है। देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी हमारे सवालों का सही जवाब दे पाता है या नहीं। दोस्तों मैं टाइप किया, लेकिन वहां से कोई भी उत्तर नहीं मिला।
लेकिन कुछ देर में कुछ समय बीता, इसने अपने एल्गोरिदम से एनालिसिस किया और उसके बाद उसने हमको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? द फर्स्ट वर्स ऑफ चैप्टर 1 ऑफ भगवद गीता रीड्स धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतः युयुत्सवः माम कः पांडवाश्चैव किमु कुर्वते संजय। दिस ट्रांसलेशन: संजय सेड, O king, after assembling in the place of pilgrimage at Kurukshetra, what did my people and Pandavas do? राधे राधे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सही श्लोक आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र ने पूछा हुआ है कि मेरे संजय मुझे बताओ कि मेरे पुत्रों, धृतराष्ट्र पुत्रों ने, मेरे पुत्रों और पांडव पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से सेनाओं में वो खड़े हैं, उनकी क्या स्थिति है दोस्तों। तो यह सही आपको आंसर दिया है। अभी जो मैंने इससे क्वेरी पूछी वो बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि हमारी भगवत गीता का भी अब एआई के द्वारा इसका रूपांतरण कर दिया गया है। एआई के द्वारा यह जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच गया है। और यह देखिए उसमें लिखा हुआ कि 3 लाख इसके एक्टिव यूजर हैं। अब धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। जैसी ही संख्या इसकी बढ़ती जाएगी, लोगों में गीता के प्रति जो है अपनापन, गीता में जो शिक्षाएं दी हुई हैं उनको वो लोग ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर यह कहीं पे गलत उत्तर दे दिया तो वहां से इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है मेरे दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि हम लोग कैसे एआई का यूज करके फायर डिटेक्ट कर सकते हैं, आग का पता लगा सकते हैं कि जंगलों में कहाँ आग लगी हुई है या घरों में कहाँ पे आग लगी हुई है। इससे हम लोग बहुत बड़ी हानि से बच सकते हैं मेरे दोस्तों। अभी ये कारनामा कर दिखाया है अमेरिका में ही, कैलिफोर्निया के जंगलों में। वहाँ की जो फायर ब्रिगेड की टीम है, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उन लोगों ने फायर डिटेक्ट करने के लिए एक फायर डिटेक्टिंग एआई सिस्टम बनाया हुआ है जो कि रॉ एआई के पैटर्न पे आधारित है। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कहीं जंगल में आग लगी है, धुआं उठ रहा है, उसको भी एआई सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है और हमारे तक वह अलर्ट भेज दे देता है, जिससे हम लोग उस आग पे काबू पाने में जितना जल्दी हो सके उस आग पे काबू पा सकते हैं दोस्तों। अब जैसे कि यह उस जगह का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट भी बताता है और हवा की कंडीशन भी बताता है कि हवा किस ओर बह रही है। इससे जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं या जो आग आग बुझने में, जो बचाने में लोग मदद करने वाले जो फोर्स हैं, उनको अपना इक्विपमेंट सेटल करने में और उनको आग बुझाने के लिए काफ़ी हद तक सहायता करता है और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान से बचा जा सकता है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एआई हमें दुर्घटनाओं से बचा रहा है, किस तरीके से एआई हमारे हर एक काम को आसान कर रहा है। मेडिकल के फील्ड में भी वह किस तरीके से पेशेंट को गाइडेंस कर रहा है। एजुकेशन के फील्ड में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, हर एक फील्ड में एआई हम लोगों का साथी बनता जा रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि एआई किस तरीके से लोगों का जॉब भी ले रहा है, किस तरीके से ले ऑफ भी हो रहा है। तो हर एक घटना के प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारा न्यूज़ पसंद आया मेरे दोस्तों, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।